बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं फयाजुल हसन चौहान। आज दो टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके सामने कुछ तज्ज़िया पेश करूंगा। एक तो इंतहाई खुशखबरी की बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए। और दूसरा जनाब आपकी पिछले 2 दिनों से जो नाम नहाद कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की नगदा कोका की तहरीक ने, उसके हवाले से कुछ मैं आपके सामने अपना तज्ज़िया पेश करूँगा। सबसे पहले तो खुशखबरी की बात यह है कि अल्लाह पाक के फज़्ल व करम से, नबी पाक के सदक़े, पाकिस्तान अपने इस्तेहकाम की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक मुस्तहकम रियासत के तौर पर उभरना शुरू हो गया है। और उसकी पहली इंडिकेशन ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ज़र मुबादला के ज़खायर इतनी मालियत की नहीं हुए कि जो आज पाकिस्तान के 21 अरब रुपया, 21 अरब डॉलर के जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर हो गए आज पाकिस्तान के। 21 अरब 21.15 बिलियन डॉलर वो आपके इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हो गए, जिसमें से तकरीबन 16 अरब डॉलर के स्टेट बैंक के हैं और तकरीबन आपके 5-5.5 अरब डॉलर आपके बाकी कमर्शियल बैंकों के हैं। अब ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है, शायद आम पब्लिक को समझ ना आए, लेकिन मैं अपनी आज़ाद डिजिटल के नाजरीन को ये बताता चलूँ कि किसी मुल्क के मुस्तहकम होने की और माशी तौर पे और माली तौर पे मुस्तहकम होने की जो क्राइटेरिया होता है बुनियादी तौर पे, उसके ज़र मुबादला के ज़खायर एक वाइटल हैसियत और वैल्यू रखते हैं। और फिर फरवरी 2023 के अंदर मैं आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान की सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के पास सिर्फ 2 हफ्तों की दरामदी कुशन रखने के लिए जनाब डॉलर्स मौजूद रह गए थे, सिर्फ 2 हफ्तों के। क्योंकि जो दरामदाद और बरामदाद होती हैं वो रुपए में नहीं होती, वो डॉलर्स में होती हैं। और रियासत के पास अगर डॉलर्स नहीं होंगे तो आपकी दरामदाद और स्पेशली दरामदाद उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और फिर अगर नेगेटिव इफेक्ट हो तो इकॉनमी डिस्ट्रॉय होती है, महंगाई आती है, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो जाते हैं। 2 हफ्ते के फरवरी 2023 के अंदर, 2 हफ्ते के, इस वक्त पाकिस्तान के अल्लाह पाक के करम से 2 महीने और 20 दिनों के 2 महीने और 20 दिनों के तकरीबन आपके अल्लाह पाक के करम से 12 हफ्तों के 11-12 हफ्तों के आपका जनाब डॉलर्स मौजूद है दरामदी कुशन के तौर पर। ये एक वाइटल सिग्निफिकेंट फर्क है इकोनॉमी को की यार्डस्टिक के तौर पर उसको जांचने का और उसको नापने का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी ग्रोथ रेट है, डेट टू जीडीपी, कि आपका जितनी टोटल जीडीपी है, इकोनॉमी साइज है, उसके कितने % पे आपके जनाब कर्जों की जनाब बोझ है। 31% पाकिस्तान के ऊपर जनाब फरवरी 2023 के अंदर डेट टू जीडीपी था, आज 26% हो गया है, 5% कम हो गया। और खुशखबरी की बात यह है कि ये जो डेट टू जीडीपी मिनिमाइज हुआ, ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर फॉरेन जनाब आपके रिजर्व, ये अगर आपके 22 अरब डॉलर के करीब तकरीबन हो गए, ये कर्जे लेके नहीं हुआ। होता क्या था पिछले 10-12-15 साल और फिर इससे पहले भी पाकिस्तान में कि जनाब माशी बहरान आता था, कर्जे लिए जाते थे, कर्जे लेते थे, ज़र मुबादला के ज़खायर थोड़े से बढ़ जाते थे, फिर आपका जनाब दरामदाद का सर्कल चलता था, आपके जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ गए, मजीद कर्जा लिया, फिर आपने यही साइकिल चलाया, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क सत्यानाश और सवा सत्यानाश फिर जाता है। डॉलर्स की कीमत ऊपर जाती है, रुपया डीवैल्यू होता है, महंगाई का तूफान बदतमीजी आता है, मुल्क की जो लोकल इंडस्ट्री है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। लोकल आपके जितने एंटरप्रेन्योर हैं, ताजर हैं, ट्रेडर हैं,
सनतकार हैं, स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, लार्ज बिजनेसेस, सारों का बेड़ा गर्क हो जाता है। इस अंदाज से पहले इकोनॉमी चलती रही, लेकिन ये जो आपकी दो चीजें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मैंने आपके सामने रखी, तकरीबन 22 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला के ज़खायर, 31% से लेकर 26% पे आपका डेट टू जीडीपी ग्रोथ रेट का आना, ये कर्जे लेकर नहीं हुआ। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को ये खुशखबरी है, मुबारकबाद पेश करूंगा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने, सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर एक दूसरे का रिगार्ड करते हुए, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते हुए, एक दूसरे की टांगे ना खींचते हुए, एक दूसरे को गंदा करने की कोशिश से इज्तनाब करते हुए बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी को अपने पांव पे खड़ा करना शुरू कर दिया है। यही सिलसिला 5 से 10 साल जारी रहा तो इंशाल्लाह दुनिया की पहली इस्लामी एटमी ताकत एक मुआशी तौर पर भी ताकत के तौर पर पूरी दुनिया के सामने आएगी। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को, दोनों को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करूंगा और दुआ गो हूँगा कि अल्लाह पाक इनको हिम्मत दे कि ये मज़ीद पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, उसको मुस्तहकम करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बुनियाद लाएं। दूसरा टॉपिक और दिलचस्प टॉपिक, कल पिछले 2 दिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस के नाम पर नकम्मी कॉन्फ्रेंस हुई। नगदा कोका की तहरीक के जितने नकम्मे, नखट्टू, नाअहल, नौसरबाज, 9 का कारोबार करने वाले, 2 नंबर नहीं 9 नंबर, कोई सियासत में 9 नंबर, कोई सहाफत में 2 नंबर, कोई माशरत में 9 नंबर, सारे के सारे बैठ गए, नाम रख दिया कौमी कॉन्फ्रेंस। नकदा कोका की तहरीक की पार्टियों के अलावा कोई पार्टी वहां पर मौजूद नहीं थी। मैं फिर भी हैरान हूं कितने बेशरम है, उसको कौमी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया हुआ है। ना एनक्यूएम मौजूद, ना जेयूआई फजल रहमान मौजूद, ना नून लीग मौजूद, ना पीपल्स पार्टी मौजूद, ना आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी मौजूद, ना एएनपी मौजूद, ना बीएनपी मौजूद, कोई पॉलिटिकल पार्टी, सारे नकम्मे, नाअहल, नखट्टू, वेले, महमूद खान अचकजई की तरह के, अख्तर मैंगल की तरह के, और बाकी ये पीटीआई के जितने नगदा कोका की तहरीक पे लुंगी डांस और डिस्को डांस करने वाले, सारे वहां पर मौजूद। नाम दिया हुआ कौमी कॉन्फ्रेंस। और धाक के 3 पात, वही बातें, वही पढ़के। और दिलचस्प बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ ने आज से 3 दिन पहले एक ट्वीट किया। उसने क्या ट्वीट किया? जबरान इलियास ने ट्वीट किया, अलीमा बाजी पे कहने पे किया। और मैं आपको हमेशा एक तबसरा करता हूं, अभी तोशाखाना 2 के ऊपर इनको सजा हो गई, 17 साल की कैद की सजा हुई, 17 बंदे भी नहीं निकले, ना केपीके के अंदर ना पूरे पाकिस्तान के अंदर। और कहते हैं जनाब 90% अवाम पाकिस्तान के हमारे साथ है। 17 साल की कैद पे 17 बंदे केपी के अंदर भी निकलने के रवादार नहीं हुए। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर तो दूर की बात, सजा हो गई। उसके बाद साथ ही जनाब सजा वाली रात को एक्स अकाउंट के ऊपर फरमाने कैदी नंबर 420 आ गया। फरमान दिया अलीमा बाजी ने आगे दिया जबरान इलियास बाजे को, और उसने कहा शहादत या जद्दोजहद पूरी कौम लिख ले। मैं कहता चला आ रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, अपनी एक्स की और फेसबुक की पोस्ट में भी मैंने कहा, और आज़ाद डिजिटल के 1 नहीं 2 नहीं कई व्लॉग्स के अंदर और कई पॉडकास्ट के अंदर मैं कह चुका हूं, और आज फिर दोहरा दूं। अलीमा बाजी और जबरान इलियास और बाहर बैठे हुए गलीज यूट्यूबर, इन्होंने कसम खाई हुई है कि बानी तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 420 को फटे फाए लगाकर ही छोड़ना है। रियासत नहीं चाहती, हुकूमत नहीं चाहती, शायद अदालतें भी ना चाहें। अदालतें सजाएं दे दे, उम्र कैद की दे दे, 17 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 9 मई के ऊपर भी शायद यही आए। लेकिन ये जो अलीमा बाजी और जबरान बाजा जो है ना,
इन्होंने कसम खाई हुई है कि इन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को फटे फाए लगाना ही है। यही वजह है कि वो उसका एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट आई, जिद्दोजहद या शहादत। यार लख दी लानत है तुम्हारे पे। जुर्म के ऊपर पकड़े गए, तोशाखाना 2, सारी दुनिया को पता है यार, बल्गारी सेट 7.5 करोड़ रुपए का, उसकी वैल्यू लगवाई, अपने मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी इनाम शाह, उन सारों को मार्केट के अंदर भेजा, मार्केट के अंदर प्रेशराइज किया जनाब फर्मों को कि इसकी कीमत कम लगाओ, ताकि जनाब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अंडर आने वाला तोशाखाना डिपार्टमेंट है उसमें कम कीमत लगा के उसका भी 50% दे के हम हीट लें, हम ले लें। प्रेशराइज किया और प्रेशराइज करके उसकी कीमत लगाई 59 लाख और उसका 50% दिया 29 लाख। वो लेके जनाब अपनी जेब में डाल दिया। लालच की इंतहा नहीं। मैं 17 साल इस कैदी नंबर 420 के मुंह से ये सुबह दोपहर शाम मीटिंग्स के अंदर सुनता था, मैंने दुनिया देख ली, मैंने दौलत कमा ली, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया, मैं ये, मैं वो, मैं फला, मैं ये, मैं। और हालत तोशाखाना की सूरत हाल ये बना दी कि छान बूरा लै, रोटी लै, प्लास्टिक लिलन दे जुतियां लै, ये वाला माहौल बनाया हुआ है। हर चीज बेची, प्यालियां बेच दी, पर्चे बेच दी, बालियां बेच दी, अंगूठियां बेच दी। और यार तुम्हें अगर तोहफा मिला है रियासत के रूल्स और कवानीन के मुताबिक, तुम उसकी रियल कीमत का 50% देके तुम ले भी लेते हो, तो यार तुम अपने घर की जीनत बनाओ, अपने किचन की जीनत बनाओ, अपने ड्राइंग रूम की जीनत बनाओ, अपने बेडरूम की जीनत बनाओ। और तुम तो कहते थे तुम्हारे पास बड़ा पैसा है, तुमने दुनिया देख ली, तुमने पैसा कमा लिया, मुझे लालच कोई नहीं है पैसे की, मुझे कोई हिर्स नहीं है, मुझे कोई हिवस नहीं है। लेकिन साबित हुआ कि तुम और तुम्हारी बीवी इंतहाई लालची, इंतहाई ग्रीडी, इंतहाई सब स्टैंडर्ड मेंटेलिटी, इंतहाई थकी हुई शख्सियत और इंतहाई लो लेवल की पर्सनैलिटी हो। तुमने वो सारी चीजें बेच बेच के पैसा इकट्ठा करने लगे हुए थे। इस तरह तो वो अहमद शाह रंगीला या ना, वो उसने इतनी अन्नी नहीं डाली थी जो चंद दिनों का जहां बना था, जो अन्नी तुमने और तुम्हारी बीवी ने मिलकर यहां पे जाना मचाई हुई है। और अब ये सजाएं हुई तो जनाब ने जिद्दोजहद और शहादत, जब रास्ता बिल्कुल बंद है, कोई स्टैब्लिशमेंट तुम्हें लिफ्ट नहीं करा रही, कोई स्टैब्लिशमेंट का एक सूबेदार भी तुम्हारे से बात करने का रवादार नहीं, तुम्हारे से डील करने का रवादार नहीं, तुम्हारे से निगोशिएट करने का रवादार नहीं, तुम्हारे से टेबल टॉक करने का रवादार नहीं, तो तुम कहते हो जिद्दोजहद या शहादत। और फिर नीचे वही खराफात, और दरमियान में नई चवल क्या मारी। पहला हीरो उसका जनाब शेख मुजीबुर रहमान, वो तो जलील हुआ ही हुआ, उससे तौबा तायब होकर माफी मांगने के बजाय एक नया हीरो मारंग बलोच निकाल ली, वो महारंग लांगू। सबको पता है कि वो नॉर्वे में जिस तरीके से एंटी पाकिस्तान इंडियन रॉक से जो ना वो सारे मामला तय करना है, उनसे पैसे लेने, बीएलए को सपोर्ट करना, जाफर एक्सप्रेस के जो दहशतगर्दों की लाशें इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन रॉ के कहने पे अस्पताल से चुराने की जिद्दोजहद करना, और सारी चीजें। आज उन्होंने मारंग बलोच को अपने ट्वीट के अंदर जनाब हो दुनिया की हीरो। तो इस बदफितरत किस्म के इंसान को कि जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की बका के दर पे है, उसको सजा हुई। और अब सजा होने के बाद अब इन्होंने कौमी कॉन्फ्रेंस के जरिए से और अपने ट्वीट के जरिए से सुहेल आफरीदी को मामा, चाचा, ताया, फुफड़ और अपना इमेंसिपेटर बनाया हुआ है। अब कहते हैं सुहेल आफरीदी तुम तय करोगे, स्ट्रीट मूवमेंट होगी। कॉल दी, कॉल में एक बंदा नहीं निकला, एक बंदा। पूरी पाकिस्तानी कौम की आंखें खुल चुकी हैं। इस फितरे के खिलाफ फयाजुल हसन चौहान से लेके सैकड़ों लोग हैं मीडिया और सियासत के अंदर, जिन्होंने पिछले 2.5-3 सालों से लेकर 4 साल तक लोगों की आंखें खोलने के लिए तन मन धन लगाया हुआ है, अपनी जान हथेली पे रखे। और अल्लाह पाक के फजल करम से उसका नतीजा आज
पिछले कई माह से निकलना शुरू हो गया है। पूरी कौम की आंखें खुल चुकी हैं, कोई इसके लिए कख तोड़ के दो करने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ के वर्कर और लीडर इसके लिए निकलने को तैयार नहीं है। उन्हें पता है ये चोर है, उसे पता है इसकी बीवी चोर है, उन्हें पता है कि ये नौसरबाज है, उन्हें पता है कि ये बैड कैरेक्टर के आदमी है, उन्हें पता है कि ये बदअखलाक और बदकिरदार है, उन्हें पता है कि ये अपनी 1.5 पाव के गोश्त के लिए पूरी रियासत की भैंस को ज़िबा करना चाहता है। तो जनाब अब ये सुहेल अफरीदी को कहते हैं कि आ जाओ मेरी जान छुड़ाओ। तो अगली और आखिरी बात सुन लें। सुहेल अफरीदी 5 नून, न कम्मा न खट्टू न हल ना मुराद, 4 नून मेरी तरफ से दिया हुआ उसका लक़ब है। 4 नून ने ये सारे मामला सेट कर लिए हैं। ये इस तरीके से ना वो पेशियों में आता है, ना वो मिलने आता है, ना वो तहरीक के लिए कोई एक बंदा निकालने को अब रवादार है। उसने भाईजान नोट कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, वजीर आला बन गया है। वो कहता है अपना सब कुछ बनता, भाड़ में जाए जनता। ये भाईजान सूरत हाल है। कौम की आंखें खुल जानी चाहिए और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की करेगी, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होगा। और जाते जाते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करूंगा, जो मशाइख कॉन्फ्रेंस के अंदर जो दलील के साथ, जो कुरान, जो हदीस, जो इस्लामी तारीख, जो जज्बा हुब्बुल वतनी और जो एक दीनदार और दुनियादार मुहिब्बे वतन शख्स की और लीडर की जो पर्सनैलिटी होती है, उसके मुताबिक उन्होंने जो पूरी कौम को और पूरी दुनिया को और स्पेशली इंडिया को मैसेज दिया कि तुम्हारी ऐसी की तैसी अगर तुमने पाकिस्तान के मुतल्लिक कोई उल्टा सोचने की कोशिश की, जितनी कुट तुम्हें हमने मई के महीने में चढ़ाई है उससे कहीं ज्यादा इंशाअल्लाह तुम्हें कुट भी चढ़ाएंगे, तुम्हें धुड़ाएंगे भी, तुम्हें भगाएंगे भी, तुम्हें लहूलहान भी करेंगे अगर तुमने बुरी आंख से पाकिस्तान की तरफ देखने की कोशिश की। तो उस मशाइख कॉन्फ्रेंस की उस तकरीर पर भी मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करूंगा कि वाकईतन जेन्युइनली एक सही लीडर की, एक सही सुपर सालार की जो है ना वो तकरीर थी। अल्लाह पाक हमें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और बका के लिए अपनी सारी सलाहियतें लगाने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।